आज जो पत्र गुरुजी का पढ़ा जा रहा है उसमें पहले पहले लिखा है, सब दुखों का कारण ये है कि तू अज्ञानी है। सारे दुखों का एक ही कारण है। हम लोग अपने दुखों के अनेक कारण बना लेते हैं। मैं इस कारण से दुखी, मैं उस कारण से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार वालों से दुखी, कोई समाज से, कोई देश से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई बीमारी से, कोई पैसे की कमी से, धन से, अलग अलग कारण बना। मैं ना बच्चे से परेशान हूँ, मैं सास से दुखी हूँ, मैं पति से दुखी हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ। हम लोग अलग अलग कारण बना के बहुत सारे कारण बना के अपने को उसमें हम उलझा लेते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आके हमारे सर्व दुखों की निवृत्ति होती है। सारे दुख हमारे चले जाते हैं। और सारे दुखों को जाने के लिए आप सोचोगे सारे लोग सुधर जाएंगे, तब हमारे सारे दुख जाएंगे, क्योंकि हमने दुख अनेक कारणों से बना रखे थे। तो सारे अलग अलग कारण को हम दूर करना चाहते हैं। सोचते हैं जब ये सब दूर हो जाएगा कारण, तब मेरा दुख चला जाएगा। एक आदमी था, वो गुरु के पास सत्संग में जाता था, एक संत के पास। संत से आशीर्वाद मांगा। संत तो देते भी हैं, भाई खुश रहो, सदा सुखी रहो, खुश रहो, इस प्रकार का आशीर्वाद बड़े लोग देते ही हैं जब आप उनके चरण स्पर्श करते हो या प्रणाम करते हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं जो हूँ खुश रहूं, ये आशीर्वाद मेरे को संत से मिल गया तो अब तो मैं खुश रहूंगा। थोड़े दिन बाद आया तो कहता है, गुरुदेव बहुत दुखी हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों दुखी हो? तो ना मेरा बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया है, धन चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, भाई दुखी ना रहो। फिर किसी और कारण से आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज क्या हुआ? आज बीमारी आ गई है। फिर किसी कारण से बच्चा पढ़ता नहीं है। फिर किसी कारण जो उम्र में छोटे हैं उन्होंने, घर वालों ने अपमान कर दिया। तो अलग अलग कारण, कभी चाचा, कभी ताऊ, कभी बाबा, कभी नाना, कभी इतने सारे सबके रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या उसको आती रहती थी। फिर एक दिन कहता है, गुरुदेव आप तो आशीर्वाद देते हो कि सदा सुखी रहो, आपके कहने से भी मैं सदा सुखी नहीं रहता। ये सारे जो इतने सब हो रहे हैं तो ये सब कैसे सुखी रहोगे? तो ये सब जब ठीक होंगे तब तो सुखी रहूंगा। आपने कहा था तो भी ऐसा क्यों हो रहा है? किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को और परेशानी आ रही है, मेरे को इतने दुख देखने पड़ रहे हैं, सत्संग में आके भी मुझे इतने दुख देखने पड़ते हैं। तो संत ने कहा, एक तेरे को सुखी करने के लिए क्या मैं पूरे संसार को बदल दूंगा? पूरा संसार थोड़ी बदल जाएगा। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, हमें बदलना है। एक तेरे को सुखी, तेरे को प्रसन्न करने के लिए मैं उन लोग के स्वभाव थोड़ी बदल दूंगा। लोग संतों के पास जाते ही कहते हैं, मेरे बच्चे की बुद्धि ठीक कर देना, मेरे आदमी की बुद्धि ठीक कर देना, मेरे सास की बुद्धि ठीक कर देना, ये कर देना। जिन जिन से प्रॉब्लम होती है कि वो मेरे हिसाब से चलने लगे। तो उन्होंने कहा संत ने कि उन सबको थोड़ी हम बदलेंगे, हम तो तुम्हारे विचार बदलेंगे। तुम अपने को बदल लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। एक तुम्हें अपने को चेंज करना है, क्योंकि दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण अलग अलग जगह पे नहीं है। दुख का सिर्फ एक कारण है कि तू अज्ञानी है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तू दुखी है। ज्ञान क्या होता है? सही समझ। जब हमको सही समझ मिल जाती है तब हमारे दुखों का अंत हो जाता है। समझ ठीक नहीं है तो हम तरह तरह से अपने को दुखी करते रहते हैं। अपने विचार हमारे अंदर से अज्ञानता से भरे हुए, संशय भ्रम से भरे हुए उत्पन्न होते हैं, उसी में हम उलझते हैं और उसी में हम दुखी भी होते हैं। तो गुरु ने मेन कारण बता दिया कि सब दुखों का कारण ये है कि तू अज्ञानी है। अपने अज्ञान को निवृत्त करो, और अज्ञान तो जाएगा ज्ञान से। यहाँ तुम ज्ञान लेने आओ, गुरु के पास आओ तो ज्ञान लेने आओ। गुरु के पास और कुछ मनोकामना रख के नहीं आओ, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, परिवार अच्छा हो जाए, घर बन जाए, पैसा हो जाए, नौकरी हो जाए। यही सब तो लोग मंदिरों में जाके भी मांगते हैं, साधु संतों के पास जाके भी यही आशीर्वाद मांगते हैं, मन से यही चाहते हैं।
तो जब तुम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हो, किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के समक्ष आके बैठे हो, तो यहाँ जो आए हो तो यहाँ पे तुम बस एक ज्ञान लेने आओ कि मैं ज्ञान को लेने के लिए आया हूँ, मैं अपने अज्ञान को निवृत्त करने के लिए, जो हमारे अंदर का ज्ञान है वो दूर हो जाए, और कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा रख के नहीं आओ। फिर आप देखोगे आपको सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई, क्योंकि हमारा अज्ञान दूर हुआ तो हमारे सारे दुख चले गए। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए ओरे। जब गुरु मिलता है तो हमारे सारे दुख हमसे बिसर जाते, भूल जाते हैं, और अंतर के पट खुल जाते हैं। जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान जो बसा था वो हट जाता है, और जो ज्ञान भीतर था वो ऐसे पट दरवाजे खुल जाते हैं कि उसके अंदर से रोशनी हमारे अंदर से प्रकट हो जाती है। कोई चीज़ बंद है तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते ना, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे अंदर से बंद ताला खुल जाता है तब हमारे सारे के सारे दुख चले जाते हैं। तो हम अपने सारे दुखों को दूर करने के लिए सत्संग में आते हैं, मतलब अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए आते हैं। ज्ञानी होने की कोशिश करो। अज्ञानता में तो बहुत जीवन हमारा चला गया, तरह तरह से हमारा जीवन चला गया, लेकिन आज अब हमको वापस अपना जीवन जैसे ओरिजिनली हम थे, भगवान का स्वरूप, वैसे ही हमको बनाना है। तो तुम यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए आओ, और कुछ बात अपनी इच्छाएं नहीं रखो, केवल इतना सोचो कि मुझे ज्ञान लेना है। एक बार गुरुमुख से नाम कैच करो, गुरु के मुख से इस ज्ञान को, इस नाम को तुम कैच करो, मतलब कि इसको तुम धारण कर लो अपने अंदर में, इसको ले लो। मेरी मिस्ट्री कैच करो, जो एक पहेली है इसको समझ जाओ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, ज्ञान में आते हैं तो हमको धीरे धीरे उनकी परख होती है, हमको समझ होती है, तो उसको हम कैच करते हैं, और जो मिस्ट्री है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उलझन है, पहेली है, समस्या है, उसको हमको समझना है। घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हो। एक घड़ी भी भगवान को भूलेंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष हमको लगेगा। कबीर ने बोला है, कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई, घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। एक घड़ी भी अगर हम भगवान को भूलेंगे, थोड़ी देर भी, तो हमारे को इतना दोष है, इतना हमारा पाप है। मतलब हर समय श्वास श्वास में हमको भगवान को बसाना है। अगर हमने भगवान को भुलाया तो समझो जैसे हमने भगवान को मार डाला। किसी और की हत्या से हमें कितना दोष है, और अगर भगवान की तुम हत्या कर रहे हो तो तुमको कितना दोष है। फिर आप बोलोगे भगवान की तो हत्या हो ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे लिए तो भगवान को तुमने भूला तो भगवान गुम हो गया ना, तुम्हारे लिए तो साक्षात नहीं है। तो प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, तुमको फिर सारे रोग, सारी परेशानी तुमको व्याप गई, तुम्हारे अंदर में दुख चला आया। रोशनी हटी तो क्या हुआ, अंधेरा, फिर रोशनी है तो अंधेरा गायब। तो भगवान को भूला तो दुख है, भूल जाते हैं तो हम बर्बाद हो जाते हैं, याद करते रहते हैं तभी हम आबाद रहते हैं, तभी हमारे अंदर खुशहाली रहती है। तो परमात्मा को हमेशा याद करते रहो कि अगर हमने भगवान को भुलाया, घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह है, और फिर तो हमने भगवान को मार डाला। भगवान के बदले हम दुनिया को देखते हैं तो हम भगवान को हमने गंवा दिया। किसी को भी हमने देखा, ये जड़ पदार्थ, ये चेतन माया, जिसको भी हमने देखा, भगवान के अतिरिक्त अगर हमने उसको कुछ और देखा तो जैसे हमने तो भगवान को ही गंवा दिया ना। है भगवान, मगर हम उसको भगवान न करके कुछ और करके देख रहे हैं, तो जैसा करके देख रहे हैं वैसा ही तो फल हमको मिल रहा है। कहते हैं मानो तो पत्थर है, ना मानो तो पत्थर है, और मानो तो भगवान है। वही है, कोई उसको पत्थर मानता है, कोई उसको भगवान मानता है। अभी शिवलिंग को कोई बोलेगा पत्थर है, साधारण पत्थर है, इसमें तो कोई मूर्ति भी बनी हुई नहीं है, ये तो एक गोल आकृति वाला पत्थर है। कोई इसको साधारण पत्थर समझ लेगा, कोई बोलेगा ये तो शिवलिंग है। तो जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए।
तो हम क्या देख रहे हैं? हम पत्थर देखते हैं कि हम भगवान देखते हैं? सारे संसार को हम क्या करके देखते हैं? अगर हम भगवान करके देखते हैं तो वहां से हमको भगवान वाला भाव मिलने लग जाता है। भगवान का भाव रखने से भगवान वाला फल, भगवान वाला भाव हमको मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो उसको भगवान वैसे दिखाई देंगे। तो हम क्या देखते हैं? टू सी गॉड इज टू बी गॉड। अगर आप भगवान करके देखोगे तो आप भगवान हो जाओगे। जो जैसा जिसको देखता है खुद भी वैसा हो जाता है। दृष्टि अपनी संवार लो, दृष्टि अपनी बना लो कि हम दूसरे को क्या करके देखते हैं। मेरी नजर में चारों तरफ क्या है? हम सबको अच्छा करके देखेंगे तो आपका ही तो मन प्रसन्न होगा। आप किसी को बुरा करके देखोगे तो आप ही के मन में फिर खोट है, आप ही के मन में दोष है। हम सबको अच्छा करके देखें। हमें अपने मन को शांत, अपने मन को आनंदित रखना है। उसके लिए हमको अपनी नजर ठीक करनी है। नजर बदली तो नज़ारे हमारे लिए बदले हुए दिखेंगे। सब कुछ हमको अच्छा अच्छा दिखेगा। तो टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान करके देखोगे तो तुम भी भगवान होते जाओ। हम दूसरे को भगवान करके क्यों देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? है तो वो भी नाम है, लेकिन हम उसको भगवान करके देखते हैं। तो जब दूसरे को जो देखते हैं वैसे गुण आपके अंदर आते हैं। आप जिनके साथ मित्रता करते हो या जिनको जैसा करके देखते हो तो उसके गुण दोष आपके अंदर आ जाते हैं। अच्छे व्यक्ति को देखोगे ये बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप उसकी अच्छाइयों को देख रहे हो, आप उसके गुणों को देख रहे हो और उन्हीं को याद भी कर रहे हो। तो आप भी वैसे ही होते जाओगे। प्रभावित हुए ना उसकी अच्छाई से, उसके गुणों से हम प्रभावित हुए तो हम वैसे होते चले जाएंगे। हमारे अंदर वो बातें आती चली जाएंगी क्योंकि हम हर समय उन्हीं को याद करेंगे। लेकिन आप किसी को बुरा करके देखते हो, ये ना बहुत बुरा है। तो बुरा क्यों है? हमने उसका दोष देखा, हमने उसके अंदर का दुर्गुण देखा, तो हम उसको याद कर रहे हैं, तो हम उन दोषों को भी याद कर रहे हैं। तो वो जाने अनजाने वो दोष हमारे अंदर भी आ जाएंगे। फिर जाने अनजाने हमसे भी वैसे ही व्यवहार होने लगेगा, हमसे भी वैसे ही बर्ताव होने लगेगा दूसरों से जैसा हम दूसरे को देख रहे हैं। तो इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा अपने अंदर अच्छाई का मनन करो। हमेशा अपने अंदर दूसरे के गुण ग्राहक दृष्टि बना के उसके गुणों को अपने अंदर में धारण करते जाओ। एक एक के अंदर एक एक तो अच्छी गुण है, एक एक तो अच्छी बात है। उस एक एक अच्छाई को अपने अंदर धारण कर लो तो फिर आप देखोगे कि आपके पास तो तमाम अच्छाइयाँ होंगी। अभी 10 लोगों से मान लो आपकी भेंट हुई, 10 लोगों से आप मिले, किसी के अंदर कोई अच्छाई थी, किसी में कोई अच्छाई थी। हमने उसके अंदर की अच्छाई को खोजने की कोशिश ही नहीं की। तो भगवान ने बोला है अर्जुन को कि गुण ग्राहक दृष्टि वाले बनो। भगवद गीता पढ़ो, उसमें बात लिखी है। मतलब कि तुम दूसरे के अंदर गुण खोजो। हम दुकान में चढ़ के जाते हैं, हम ग्राहक हैं, वो दुकानदार है, वो बेचता है, हम खरीदने गए हैं तो बोलेगा हाँ ग्राहक आया। अब ग्राहक तो आया दुकानदार के पास, दुकान में दुकानदार के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम किस चीज़ के ग्राहक हैं? हम उसके पास जो चीज़ लेने जाते हैं हम उसको वही बताते हैं, वो हमको वही निकाल के देता है तो उसके पास बहुत सामान। जनरल मर्चेंट की दुकान होती है, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। राशन की दुकान होती है, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। कपड़े की दुकान है, उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं। आपको प्लेन चाहिए, प्रिंटेड चाहिए, आपको थान में चाहिए कि आपको वैसे चाहिए, आपको किस टाइप का, किस रेंज का चाहिए, उसके पास हैं तो अलग अलग। हम किस चीज़ के ग्राहक हैं? तो हम जिस चीज़ से ग्राहक बनते हैं वो चीज़ दुकानदार हमें दे देता है। तो कोई व्यक्ति सामने मिला, हमारी नज़र उसमें से क्या ढूंढना चाह रही है वो हमको मिल जाएगा। भगवान वो हमारे सामने प्रकट कर देगा। हम किसी के गुणों को खोज लें, दृष्टि ऐसी बन जाए गुण ग्राहक दृष्टि, गुणों के ग्राहक बनो कि मुझे गुण लेने हैं दूसरे से। और उसके लिए, किसी के गुण लेने के लिए, दुकान पे सामान लेने के लिए आपको कुछ तो पे करना पड़ता है ना, कीमत तो चुकानी पड़ती है, तब वो वस्तु मिलती है।
तो किसी के गुण आपको लेने हैं, गुण आपको देखने हैं और वो अपने में धारण करने हैं। उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी, अपना स्वार्थ, अपना अहंकार, ये हमको भेंट करना पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति किसी के गुण नहीं देख पाता। अहंकारी को केवल अपने गुण दिखते हैं, उसको दूसरे के नहीं दिखते। स्वार्थ वाले व्यक्ति को दूसरे का गुण नहीं दिखता, उसका अपना स्वार्थ होता है ना, इसके लिए वो दूसरे में दोष देखता है। जिसके अंदर में कोई विकार है अपने अंदर में, तो वो दूसरे के अंदर की अच्छाई कैसे देखेगा। ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता का भाव है, ये सब अहंकार के कारण ही तो है, अहम के कारण है। इस वजह से हम दूसरे के गुण नहीं देख पाते। तो ये कीमत देनी पड़ेगी हमको, अहंकार तज के नम्रता भाव में आना पड़ेगा। नम्रता भाव में आएंगे तो हमको हर एक का गुण दिख जाएगा। अहंकार में रहेंगे तो हमको गुण नहीं दिखेगा, मैं बहुत अच्छा, मैं बड़ा श्रेष्ठ। ये चीज मिटा दो, तब आपको दूसरे की अच्छाई दिखेगी। किसी के अंदर 10 अवगुण है मगर एक तो गुण है, कोई तो एक अच्छाई है, उसको खोजो, खोजी बनो। खोजी हुए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश से खोज करोगे तुमको एक पल की तलाश में मिल जाएगा। नहीं खोजना चाहते नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छाई ना कीमती चीज है, वो बड़ी छुपी होती है और उसका इस्तेमाल भी लोग कम करते हैं, इसलिए छुपी रहती है। जिस चीज का इस्तेमाल अधिक करते हो वो प्रकट रहती है। आप अपने सद्गुणों का अगर इस्तेमाल करोगे तो सबको प्रकट रहेगा ना, इसके अंदर कितना अच्छा है, ये सबका मदद करता है, उदारचित है, ये मीठी बोली बोलता है, नम्रता में रहता है, ये सेवा में रहता है, इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर ईमानदारी है, क्योंकि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है, अपने व्यवहार में उतार रहा है, तो वो प्रकट है। लेकिन लोग समझते हैं इन सबको तो अंदर दबा के रखो, किसी किसी के लिए खर्च करेंगे, अपने वालों के लिए। कंजूसी है ना, अपनी अच्छाइयों को भी सबके हित में यूज नहीं करना चाहते। अपनी अच्छाइयों को, अपनी क्वालिटीज को, अपने जो भी ज्ञान है आपके पास, जो समझ है जिससे दूसरों का भला हो, वो आप सबको देना नहीं चाहते। अपनी अच्छी समझना, अपनी अकल जो है मैं अपने वालों को दूंगा, दूसरे को क्यों मैं सलाह दूं अच्छी जिससे उसका फायदा पड़ जाए। तो फिर आप उन चीज़ों को जब यूज़ नहीं करते हो, केवल अपने वालों के लिए रख देते हो, और अपने वाले आपकी कदर नहीं करते, वो आपका अनुभव नहीं लेना चाहते। घर की मुर्गी दाल बराबर बोली गई है कहावत में, कि कीमती चीज़ भी घर की होगी तो आपको तो साधारण लगेगी। आपके घर के जो व्यक्ति हैं वो बहुत कीमती सलाह आपको देना चाहेंगे, आपको साधारण लगेगी, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। फिर आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करो, अपने दोषों को उनके सामने व्यवहार में लेके आओ, तो वही प्रकट रहते हैं। तो लोग क्या जाने आपके अंदर क्या अच्छाई है। अपनी अच्छाई को फैलाते जाओ, उसको तभी वो बढ़ती चली जाएगी। एक दोष मुझ में रहने ना पाए, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए। बस भगवान से प्रार्थना अगर करनी है तो यही प्रार्थना करनी कि प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कि ऐसा बना दो जिसमें कोई खोट ना रहे। अपने खोट देख के दूर करते चले जाएं, फिर आप देखो आपके अंदर तो खोट बचा ही नहीं कोई भी, फिर आप सबको देख के खुश हो जाओगे। आपके अंतर मन में प्रसन्नता रहेगी, वो प्रसन्नता आपको परमात्मा से मिलाती है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को शीघ्र परमात्मा मिल जाता है, और जो प्रसन्न नहीं रहता है, चिड़चिड़ करता रहता है, क्रोध में रहता है, दुखी रहता है, उसको भगवान कैसे मिले, क्योंकि वो भगवान पाना नहीं चाह रहा, उसकी खोज है ही नहीं भगवान को पाने की, उसकी लालसा तड़प है ही नहीं। उसको अपने दुखी हूं तो दुख दूर करना, चिंताएं दूर करनी है, परेशानी दूर करनी है, इच्छाएं हैं तो इच्छाएं पूरी करनी है। तो घूम तो रहा है वो संसार में, तो भगवान को कहाँ पाना चाह रहा है। तो हम अगर संसार को देखते हैं तो हम इसमें फंसेंगे, लेकिन अगर इसमें हम भगवान को देखेंगे तो हम खुद भगवान बनेंगे। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान देखने से ही तू पहचान लेगा कि तू भी भगवान है। उसको हमने भगवान कैसे देखा? तत्व से, तो तुम भी तो वही तत्व हो, तुम भी वही भगवान हो।
पानी के मटके में अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही साफ दिल वाले के अंदर में मैं दिखता हूँ। भगवान ने ये बात बोली। पानी का प्रतिबिंब है बिल्कुल साफ उसमें, और स्थिर भी है वो, तो उसमें देखो आपको हूबहू ऐसे ही दिखेगा। जैसे आप हो, आपको अपनी परछाई उतनी बढ़िया दिखेगी। लेकिन अगर पानी गंदा है तो फिर आपको इसमें अपनी परछाई नहीं दिखेगी, और पानी में बहुत हलचल है तो भी नहीं दिखेगी। एक बार जब हम गुरुजी के साथ पहली बार गए नैनीताल में, नैनीताल गए ही पहली बार गुरुजी के साथ गए, तो वहाँ पे जहाँ ठहरे तो वहाँ बीच में ना पूरा ताल है, जो जिसके कारण उसका नाम नैनीताल बना हुआ है। बहुत बड़ा झील, बड़ा तालाब, और उसके चारों तरफ में ऐसे रहने के मार्केट है, होटल हैं, सब बने हुए हैं। तो हम लोग जहाँ ठहरे तो अर्ली मॉर्निंग उठे अपने रूम में, और खिड़की से बाहर देखा तो देखा वो जो ताल था, तालाब जो था, नैनीताल जो झील है, उस समय पे सब तो सोए रहते हैं। पानी इतना शांत, इतना स्थिर था और इतना साफ था पानी कि लग रहा था पूरे नैनीताल की परछाई पानी के अंदर पड़ रही है। उतने क्लियर एकदम, जैसे कि वही बिल्डिंग, पेड़ पौधे, जैसे बिल्कुल आईना होता है ना, आईने में आपको दिखता है। देख के वो नज़ारा इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि वाकई सही बात है। कैसे लग रहा है कि पानी के अंदर चारों तरफ में वो सारी बिल्डिंग की जो परछाई आ रही है, कि नीचे भी पूरी एक दुनिया है, वो भी पूरा एक हुआ है। मन बड़ा मुग्ध हो गया देखते के साथ ही, कितना साफ, एकदम अच्छा है। और उसके बाद में लोग उठे, फिर वहाँ बोट चलने लगती हैं, कहीं कुछ होने लगता है, फिर दिन भर में थोड़ी वो नज़ारा दिखता है। तो गुरु के ज्ञान की ये बात समझ में आई कि देखो, जो साफ है पानी और जो बिल्कुल स्थिर है पानी, तो उसमें कैसे पूरा प्रतिबिंब समा जाता है। प्रतिबिंब तो बाद में भी पड़ रहा है, लेकिन हमें फिर वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम सब में परमात्मा का प्रतिबिंब है, झलक रहा है। लेकिन जब हम अपने को साफ कर लेते हैं और अपने को हलचल रहित बनाते हैं, स्थिर कर लेते हैं, किसी प्रकार की अशांति हमारे अंदर नहीं होती, हमारे ख्याल एकदम शांत हो जाते हैं, आपका मन शांत है, आपका मन स्थिर है, तो आपके अंदर परमात्मा का रिफ्लेक्शन होता है, परमात्मा की झलक औरों को दिखती है। जैसे उस पानी में से हमको पूरे बिल्डिंग की झलक दिख रही थी, पेड़ पौधे सब उसमें दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो साफ था और स्थिर था। तो हम भी अपने मन को साफ करते जाएं और अपने मन को बिल्कुल स्थिर कर लें, तो हमारे में से भगवान की झलक दिखेगी, हर एक में से दिखेगी। हर एक अपने अंदर के परमात्मा को प्रकट कर सकता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, तभी हम चल फिर पा रहे हैं, तभी हम कार्य कर पा रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को बनाया, सारे देवी देवताओं ने उसको अपनी शक्ति दी, तो भी ये चल नहीं सकता था। भगवान से पूछा ये क्या है, हमने अपनी अपनी शक्तियां दी तो भी ये जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो भगवान ने कहा जब तक मैं इसमें प्रविष्ट नहीं होऊंगा तब तक ये कार्य नहीं करेगा। तो भगवान ने अपने को उसमें प्रविष्ट किया, तो वो उठ गया, चलने फिरने लगा। तो हर एक के अंदर तो भगवान ने अपने आप को रखा है। भगवान ने ये बात बोली है कि सबके अंदर मैं हूं, और अगर कोई किसी से द्वेष करता है तो उसमें बसने वाले मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करता है। तो हमें सबके अंदर भगवान देखने की नज़र ज्ञान से मिलती है, गुरु से मिलती है, तब हम सबको देख पाते हैं और अपने को भी देख पाते हैं। अपने ये फॉल्स ईगो हटाओ, जो अपने को हमने देह माना है इसको हटा दो, तो आप देखोगे कि आपको अपने अंदर ही भगवान की झलक दिख रही है। अहंकार विकार जो हैं वो हट जाएं तो क्या बचेगा, फिर तो भगवान ही भगवान बचेगा। तो जैसे पानी के मटके में अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही साफ दिल वाले के अंदर में मैं दिखता हूँ। आई एम विद इन, मैं हर एक में हूँ। ईच एंड एवरीथिंग, सब जो भी चीज है वो सब जैसे मैं ही हूँ, मैं सब में हूँ। पर पापी मेरे को नहीं देख सकता है, जो पापी होगा वो नहीं देख पाएगा। अभी दुर्योधन जो था, कृष्ण भगवान को भगवान थोड़ी देख पाता था, अर्जुन देख पाता था उसमें भगवान। अब भगवान तो सामने ही खड़े हैं, आकृति तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है, कोई इसमें भगवान देख रहा है, कोई भगवान नहीं देख रहा है। तो जो पापी व्यक्ति होते हैं वो भगवान नहीं देख पाते हैं।
जो पुण्यात्मा होती हैं, जो पुण्य अच्छे कर्म करने वाले लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वही सब में भगवान को देख पाते हैं। कि पापी जो है वो मेरे को नहीं देख सकता है। इसलिए यू बी एज प्योर, एज हम्बल, एज होली एज योर फादर इज इन हेवन। कि इसलिए तुम जो हो अपने को इतना प्योर बनाओ, इतना पवित्र बनाओ, इतना आप अपने अंदर में सज्जनता धारण करो, इतना आप अपने को अच्छा बना लो। जैसा भगवान है, जैसा भगवान है बिल्कुल वैसा अपने को बनाने में लग जाओ। आज दिन तक बचपन से भगवान के बारे में सबने सुना है और सबने पढ़ा भी है, सबने सुना है, सबने पढ़ा भी है, तो और सबको पता भी है। सबने कल्पना में भगवान के लिए क्या क्या सोचा है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं। आपने जो सोचा है भगवान के लिए कि भगवान ना ऐसा होता है, तो तुम वैसे बन जाओ। जो भगवान में आप देखते हो, जो भगवान से आप उम्मीद करते हो, वैसा तुम्हारे में लोग देखें और तुमसे वैसी उम्मीद करें। भगवान सबके होते हैं ना, मंदिर में हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सब भगवान को अपना मानते हैं। कोई ये थोड़ी कहता है कि उसका भगवान है मेरा नहीं है, सभी का है। तो तुम्हारे लिए सब बोल सके ना ये सब हमारा है, ये हमारा है। कोई ये ना कहे कि नहीं मेरा नहीं है ना, ये तो फलाने का है। तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं होगा तो लोग सभी तुमको अपना समझेंगे। और तुम सबसे प्यार करो परमात्मा जान के, सबसे कर लो प्यार। जगत में कोई नहीं है पराया, कोई पराया है ही नहीं। तो हम अपने को जैसा भगवान है बिल्कुल वैसा ही बनाने में लग जाए। क्राइस्ट ने कहा है आई एम सन ऑफ गॉड, और तू कहता है मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया है। माता पिता एक माध्यम है, निमित्त है, लेकिन हर एक को तो परमात्मा ने प्रकट किया, भगवान ने तो बनाया। कोई माध्यम बन जाता है लेकिन उसका कर्ता धर्ता तो कोई और होता है। आपको जो भी चीज मिल रही है वो सब भगवान की मर्जी से मिल रही है। भगवान तुम्हारी प्रारब्ध का तुमको भेज रहा है, तब मिल रही है। आपके भाग्य का भगवान किसको देना है, कब, किस बहाने और किसके द्वारा, ये तो नहीं कह सकता ना कोई भी। भगवान को कोई चीज तुम्हें देनी होती है तो कोई भगवान हवा में से थोड़ी ना तुमको फेंक के दे देगा कि जैसे एकदम से आपने देखा आपके हाथों में कोई चीज आ गई। वो भगवान देना चाहता है तो किसी के द्वारा ही तो भेजेगा। तो वो माध्यम कोई भी बनेगा मगर देने वाला तो भगवान है। आपके पास पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आता है, वो लाया, आपसे साइन कराए, इतने रुपए का मनी ऑर्डर है, आपने साइन किया, आपको उतने कैश पैसे उसने हाथ में दे दिए। तो आप बोलो ये पोस्टमैन बड़ा अच्छा है, ये लाया, थैंक यू उसका भले करोगे लाए। तो बोलेगा रे ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी नौकरी है, और ये तो आपके भाई ने भेजा है आपको, ये आपके फलाने ने भेजा है आपको उसमें लिखा हुआ भी होता है किसने भेजा है। तो जिसने भेजा है उसका भी तो धन्यवाद अदा करते हो, क्योंकि आपको पता है ये किसने भेजा है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ सकता था, उसने पोस्टमैन के जरिए भेजा, पैसा या पत्र, कोई भी चीज, कोई संदेश किसी के जरिए भेजा। तो भगवान डायरेक्ट नहीं आते हैं निराकार, वो कोई ना कोई साकार रूप धारण, क्योंकि तुम साकार हो, तुम निराकार नहीं हो, तुम साकार हो, तुमने साकार देह धारण की हुई है। इसलिए तुम्हारे लिए भगवान कोई ना कोई साकार माध्यम बना के तुम्हारे लिए तुम्हारे भाग्य का भेजता रहता है। तो हम उस भगवान का भी तो धन्यवाद अदा करेंगे, जिसने भेजा, जो माध्यम बने उनका तो करोगे ही। वो नहीं होते तो कैसे तुमको मिलता। अभी धरती ना हो तो आपको कोई भी फसल अनाज नहीं मिल सकती है। भगवान ने धरती के माध्यम से तुम्हारे पेट भरने के लिए सब कुछ भेज दिया, और भी सब कुछ चीजें, खनिज पदार्थ सब कुछ देखो धरती से मिल रहा है। सारी प्रकृति आपकी सेवा के लिए भगवान ने बना दी, इसलिए सबका ही धन्यवाद होता है, सबको भगवान जान के पूजा जाता है। धरती को भी माता बोलते हैं, पेड़ों को भी देवता बोलेंगे, वृक्ष देवता हैं,
वायु भी देवता है, कोई जल भी देवता है, वो सब आपको दे रहा है। भगवान ने सब बनाया, मगर उन सबको बनाने वाला भी तो कोई है, तो वहां तक नजर जानी चाहिए, उसका भी तो हम धन्यवाद अदा करें। तो क्राइस्ट ने तो कहा है कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ, और तुम कहते हो नहीं भगवान के तो नहीं है, हम तो इसके, हम तो उसके। इसके उसके होने के बावजूद भी वो तो भगवान के, सारा कुछ तो भगवान का ही। क्राइस्ट ने जैसे अपने को समझा सन ऑफ गॉड, ऐसे ही तुम भी समझते हो या नहीं? अपने से पूछो कि क्या तुम ऐसे ही अपने को भी समझते हो कि हाँ मैं भगवान की संतान हूँ? ऐसे तो क्राइस्ट का भी जन्म किसी माँ के माध्यम से ही तो हुआ ना, शरीर तो किसी के माध्यम से ही आएगा ना, प्रकट होएगा। लेकिन फिर भी उसने कहा मैं परमात्मा की संतान हूँ। हम लोग भजन गाने में, आरती गाने में, पूजा में बोल देंगे भगवान तुम माता पिता, हम तुम्हारी संतान, केवल उतने तक बोल देते हो, सचमुच में समझते नहीं। गुरु समझाता है कि वास्तव में तुम परमात्मा की संतान हो, तो परमात्मा की संतान को तो परमात्मा जैसा होना चाहिए, जिसके माता पिता का जैसा रूप रंग होता है, जैसे नैन नक्श होते हैं। अक्सर बच्चों में वही झलक आती है ना, बच्चों को देख के बोलते हो ना, ये ना अपने माँ की तरह लगता है, ये ना अपने पिता की तरह लगता है, ये अपने दादी की तरह लगता है, अपने बाबा की तरह लगता है, या इसकी तो नाना या मामा इस पे ज्यादा गई है शक्ल, बताते हैं ना उसको देख के, क्योंकि वो उन्हीं परिवार का है। तो हम भी तो परमेश्वर परिवार के हैं, तो हमको देख के क्यों नहीं भगवान याद आए किसी को कि अरे इसमें तो बिल्कुल भगवान जैसे लक्षण है। अपने को भगवान की संतान बनाओगे तो भगवान के जैसे गुण लक्षण तुम्हारे प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान अपने को समझो, तुम आत्मा हो तो ना तुमको किसी ने पैदा किया और ना तुम पैदा हुआ। हर एक स्वयं निराकार से साकार होके आया है, बाकी मम्मी डैडी कोई नहीं है। तुमको अपना बेटा नहीं होगा तो दूसरे के बेटे को अपना बना के तुम उस पर राज्य करते रहते हो। ये बताया कि हर एक अपने आप से आता है, स्वयं से आता है, और हर एक निराकार ही साकार हो गया है, स्वयं भव है। लेकिन तुम अपने को किसी के द्वारा लाया हुआ संसार का मान के वहीं पे अटके रहते हो, उस भगवान तक आपकी पहुंच नहीं होती है। तो बाकी कोई किसी का माता पिता नहीं है। अब ये बात चलो बोली गुरु ने, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो तुम्हारे घर में माता पिता है तुम उनकी वैल्यू इज्जत करनी बंद कर दोगे कि नहीं नहीं मैं तो अपने आप आया हूँ, मैं स्वयं भव हूँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं है। निमित्त मात्र वो हैं, तुम्हारा भी शरीर है, तुम उनके लिए सेवा में रहोगे, मगर सत्य को तो अंदर से जानो कि मैं तो उस परमेश्वर की संतान हूँ। ये सब निमित्त है, और निमित्त को भी तो नमस्कार किया जाएगा। कोई राह चलते तुमको एक जरा सी गाइड कर दे, हाँ तुम्हारा ना मंजिल उधर है, दाएं बाएं कहीं मुड़ो, तब तुमको जहाँ खोज करते हो वो तुमको एड्रेस मिल जाएगा। कभी आप रास्ते में पूछ लेते हो किसी से, कोई आपको सही मार्ग बता देता है तो उसका थैंक यू करके तो आगे बढ़ते हो। आपका कोई सामान गिर गया, कोई रुमाल गिर गया, कोई बताता है अरे आपका गिर गया, तो उठाते हो, उसको भी धन्यवाद अदा करते हुए जाते हो। इतना छोटा छोटा सा भी अगर कोई आपको मदद करता है तो उसका धन्यवाद अदा करते हो। तो क्या माता पिता का नहीं करोगे? जो निमित्त बने, जिन्होंने तुमको जन्म दिया, रक्षा की। छोटे बच्चे का अगर माता पिता लालन पालन न करें, कितने प्यार से करते हैं, कितनी उसकी संभाल करते हैं, जरा भी नुकसान ना हो उसका। अगर वो ऐसे छोड़ दें उसको तो वो तो जी भी नहीं पाएगा, और पता नहीं कितना उसका जीवन दुखों में बीतेगा, बचपन उसका, क्योंकि छोटा है, असहाय है बिल्कुल। अगर जीवित रह भी जाएगा तो कहीं कितने कष्टों में, उसकी कितनी दुर्दशा होगी। बाहर से भी, अंदर विचार भी खराब होते जाएंगे, गलत रास्ते पे भी जाएगा। तो माता पिता कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि अभी वो असहाय है, छोटा है। तो हमें हर एक की कदर तो करनी, बड़े होने के बाद हमको क्या, उनको नहीं पूछना। फिर बूढ़े लोगों को कोई छोड़ जाएगा कहीं पे, कोई कहीं इधर उधर, कि हम इनकी सेवा नहीं करना चाहते।
तो अब उनको तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने तुम्हारी की तो तुम उनकी करो। एक तरीका है, सही तरीका जीवन जीने का। तो कदर तो हमें करनी है, अटकना कहीं पर भी नहीं है। गुरु हमको मर्यादित होके मर्यादा से ऊंचा उठना सिखाता है। हर एक को वैल्यू दें, हर एक को प्रेम करें, हर एक की कदर करें, लेकिन अपने सत्य स्वरूप में टिके भी रहें। मैं स्वयंभव हूं, मैं हूं, दूसरा है ही नहीं, जगत बना ही नहीं है, ये बात पक्की करके बैठोगे। लेकिन जब तक आप इस संसार में शरीर धारण करके जीवित हो, आपको चारों तरफ संसार दिख भी रहा है, ये भगवान का रूप है, ये मान भी रहे हो, लेकिन फिर भी उसके भले के लिए तो कार्य करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे, नहीं ये तो कुछ है ही नहीं। पहले कुछ और जान के सेवा होती थी, अब भगवान जान के होगी। पहले माता पिता जान के करते थे, अब भगवान जान के करो। या जो भी जिनके साथ संबंध है, अब उसको भगवान जान के आप सेवा करो। तो तुम अपना समझो हर एक, बाकी तो कोई भी किसी का कोई माता पिता नहीं है। ये बताया कि तुमको अपना बेटा नहीं होगा तो दूसरे के बेटे को अपना बना के उस पर राज्य करते। उनको अपना राज्य करने के लिए, हुकूमत करने के लिए संतान चाहिए। माता पिता की प्रीत भी स्वार्थ वाली, वो अपने स्वार्थ के लिए मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा बेटा मुझे तर्पण देगा, मुझे ये करेगा, मेरा वंश चलेगा, इसलिए चाहिए। तो अपने लिए कर रहे हो। फिर स्वार्थ से अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा स्वार्थ है। अगर भगवान ने तुमको अपनी संतान नहीं दी होगी तो कहीं से किसी और के बच्चे को अडॉप्ट कर लोगे, कहीं अनाथालय से या कहीं से किसी और का अपना बना लेंगे। क्यों अपना बना रहे हो उसको? ताकि बुढ़ापे में वो तुम्हारी सेवा कर सके ईमानदारी से। नौकर जो होगा वो ईमानदारी से नहीं करेगा, अपनी संतान होगी तो करेगी। ये सोच के करते, अपने मनोरंजन के लिए बच्चों को हम चाहते कि हाँ ठीक है मेरे पास हो। तो स्वार्थ के कारण अगर करते हो तो ये चीज़ गलत है। बाकी भगवान की जैसी मर्जी, आपके पास है संतान आपकी तो खुश रहो, उसका अच्छा लालन पालन करो। आपको परमात्मा ने नहीं दी संतान तो भी खुश रहो, आप अपना जीवन भगवान की तरफ लगाओ। फिर जो है जिसके हैं उसी का रह के क्या तुम नहीं उसको अपना प्रेम कर सकते? अपना ऑफिशियली अडॉप्ट करके ही करोगे। वैसे भी तो जहाँ जितने हैं माता पिता के बच्चे, उनके माँ बाप के पास, तुम उनको वहीं पर ही मदद करके उनसे प्रेम लेना देना कर सकते हो। अपने प्रेम से सारे संसार को अपना बना सकते हो ना। अपना उसको लिखित कानूनी तौर पे बनाकर ही अपना बनाओगे। वही पता नहीं फिर तुम्हारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। प्रेम होगा तो देखो संतों की तो सेवा सब लोग करते, जो जिसको प्रेम करता है, सारी सृष्टि को प्रेम करता है, परमात्मा अनेक रूपों में उसकी संभाल करता है। एक दृष्टांत है कि एक राजा का बेटा नहीं था, तो संत से कहा बेटा चाहिए, आशीर्वाद दो। संत उसे लेके एक जंगल में गया। वहां उसे जंगल में एक बंदरी दिखाई जो अपने बच्चे पर चढ़कर बैठी थी अपने सुख के लिए। तब संत ने कहा क्या इसीलिए तुम्हें बेटा चाहिए? तो राजा हैरान हो गया कि हाँ सही में राज्य करने के लिए ही तो बेटा चाहिए। तो दृष्टांत ये है कि राजा ने चाहा मेरे पास संतान हो, पुत्र हो। संत उसको जंगल में लेके गया जहाँ पे पूरी रेत ही रेत थी आगे चल के। तो एक बंदरिया जो थी अपने बच्चे को लेके जा रही थी। अब जब उसके पैर जलने लगे, गर्म इतना हो गया, रेत तो बड़ी तपती है, तो जब बैठी कहीं पे पेड़ के कहीं नीचे, तो उधर बैठी है तो जहाँ भी थी बैठी वहाँ रेत जल रहे थे उसके पैर। तो अपने बच्चे को नीचे करके अपने उसके ऊपर अपने चढ़ के बैठ गई अपने को बचाने के लिए, उस गर्म जलती हुई रेत से अपने को बचाने के लिए। तो राजा ने कहा देखो वैसे तो ये बड़ा मुर्दे बच्चे को भी अपने से चिपका के घूमती है बंदरिया, बड़ा बच्चे से प्रेम है, लेकिन जब इसके अपने पैर जल रहे हैं बहुत,
तब इसने क्या किया, बच्चे को नीचे करके उसके ऊपर चढ़ के बैठ के मेरे पैर ना चले। तो क्या तुमको भी इसीलिए चाहिए क्या, मतलब कि अपने सुख के लिए चाहिए क्या? वैसे हम बोलते हैं नहीं, बच्चा बच्चे के लिए चाहिए, मगर हकीकत में तुमको अपने सुख के लिए चाहिए कि मेरा राज्य संभाले। तुमने जो इतना सब इकट्ठा किया, इसको आगे संभालने वाला कोई होना चाहिए, इसीलिए तुम चाहते हो। लेकिन संभालने वाला सब भगवान है, और तुमने क्या किया है, ही सब भगवान का। तुम जब तक जीवित हो तुम अपना जीवन अच्छे से बिताओ ना। तुम्हारे बाद तुम्हारे धन संपत्ति का कौन क्या करेगा, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। आप अच्छी व्यवस्था पहले से बना के जाओ कि पुत्र ही करेगा। बोलते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर मान लो आपका बेटा अच्छा नहीं निकलता, गलत सोबत में पड़ जाता है, तो जो कुछ आपने इतना नाम इज्जत धन संपत्ति जो भी इकट्ठी की, वो उसको बर्बाद कर देगा, आपका नाम भी खराब कर देगा। और अगर वो सुपुत्र होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर वो सुपुत्र होगा अच्छा, तो अपने लिए खुद ही इकट्ठा कर लेगा मेहनत करके। तुम्हें भी उसके लिए भी क्या जरूरत पड़ी करने की। मतलब आप अपने जीवन को देखो ना, आए हो अपना उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करो। दुनिया की बातों में क्यों पड़ते हो। संसार वाले तो भ्रमित करते रहते हैं, पुत्र नहीं होगा, तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम नरक में जाओगे, तुमको स्वर्ग पाने के लिए तुमको बेटा चाहिए, तुम्हारा अंतिम कार्य करने के लिए चाहिए। तो आप अपना अंत ज्ञान में पहले ही करके बैठ जाते हो, आपका आवागमन का चक्कर पहले ही खत्म जाता है। बोलो हमें स्वर्ग चाहिए ही नहीं, हमको तो मुक्ति चाहिए, वो हमको गुरु ने दे दी। हम भगवान की संतान बन गए, गुरु की संतान बने, उसने हमको आवागमन के चक्कर से बचा लिया। आए अकेले थे, जाना भी तो वैसे भी अकेले है। सही समझ हमको अपने जीवन में धारण करनी है। तो उसने संत ने उसे जंगल में उस बंदरी को दिखाया जो अपने बच्चे पर चढ़कर बैठी थी, कि अपने सुख के लिए राज्य करने के लिए तुम्हें बेटा चाहिए। ना किसी ने पैदा किया है किसी को, ना कोई किसी का हुआ है। आत्मा डेथलेस और बर्थलेस है। तू अजन्मा है तो तू मरेगा भी नहीं। अगर तुम अजन्मा अपने को मानोगे तो तुम मरोगे भी नहीं। अपने को बर्थ वाला मानोगे तो तुम अपने को डेथ वाला भी मानोगे। शरीर का जन्म होता है तो शरीर की मृत्यु भी होती है, निश्चित बात है। लेकिन आत्मा का ना जन्म होता है तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। गुरु हमको देह से ऊपर उठा देता है, हमको यही कहता है देह से उठ के तुम आत्मा में आ जाओ, देह को भुला के आत्मा में आइए। इस देह को भूलते जाओ, देह से जो काम लेना है वो कार्य लेते चले जाएं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये बात हमको पक्की करके बैठनी है। जब आत्मिक स्थिति बनाएंगे तो फिर हमारे सारे के सारे दुख चले जाएंगे, हमारा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, फिर हम हमेशा अपने आप को प्रसन्न और मुक्त महसूस करेंगे। ठीक है।